आप सभी का स्वागत है ई-आईएस एजुकेशन में। यूपी स्कॉलरशिप में जहां डेट को लेकर अभी छात्र छात्राएं परेशान हैं, जिनके फॉर्म अभी तक अप्लाई नहीं हो पाए हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, रिन्यूअल नहीं हुआ, कई सारी समस्या बनी है कि कब दोबारा जो पोर्टल है वो ओपन किया जाएगा। इन सभी को लेकर तो जो वीडियो है वो आपको चैनल पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो वीडियो जो पूरी जानकारी आ रही है उसके आधार पर भी जो बातें वो आपको बताएंगे। लेकिन अभी छात्रवृत्ति देने को लेकर से जो मानक है वो तैयार किए जा रहे हैं और इससे अब लाखों छात्र छात्राओं को एक बड़ा झटका लगने वाला है। खास तौर पे जितने भी छात्र छात्राएं प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं उनके लिए काफ़ी बड़ा झटका है और इसका जो असर है वो आपके इस साल के स्कॉलरशिप में भी देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे जो बातें जो न्यूज़पेपर में आई हैं वो आप लोग देख लें। यूपी में छात्रवृत्ति के अलग मानक की अब होगी जांच, निजी संस्थान को बट रही मलाई, 5 सदस्य कमेटी बनेगी। यानी कि यूपी में जो छात्रवृत्ति है उसके लिए अब जो अलग से जो मानक हैं वो तैयार करवाए गए हैं। इसके साथ ही निजी संस्थानों को जो मलाई बट रही है वो बंद किया जाएगा और इसके लिए 5 सदस्यीय जो कमेटी है वो बनाई गई है। इसके साथ ही अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे छात्रवृत्ति और फीस भरपाई के लिए जो तय मानक किए गए हैं उस पर अगर आप लोग देखेंगे तो आपको सारी बातें पता चलेंगी। इसके साथ ही पहले जो छात्रवृत्ति दिया जाएगा वो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को दिया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे कि दरअसल समाज कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण ने जो मानक तय किए उसके अनुसार सबसे पहले सरकारी, फिर अनुदानित यानी कि जो अर्ध सरकारी होते हैं, उसके बाद निजी शिक्षा संस्थान के गरीब की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति और फीस भरपाई की राशि दी जाएगी। इसके बाद से ऊपर में अगर आप लोग देखेंगे तो देखने को मिलेगा कि छात्रवृत्ति और फीस भरपाई के लिए तय है मानक। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने सरकारी, अनुदानित और निजी शिक्षा संस्थानों को मिलकर अधिकतम अंक पाने वाले गरीब ओबीसी छात्रों को छात्रवृत्ति एवं फीस भरपाई की राशि देने के मानक तय किए हैं। निजी शिक्षा संस्थानों की महंगी फीस भरने वाले छात्रों के परिवार की सालाना आमदनी प्रमाण पत्र पे भी सवाल उठ रहे हैं। यानी कि जो आप लोग इनकम सर्टिफिकेट अपने स्कॉलरशिप में देते हैं और आपको पता है कि आपका स्कॉलरशिप तभी आता है जब वो 2 लाख से कम का जो इनकम सर्टिफिकेट होता है, खासतौर पे जो 1 लाख से कम का जो इनकम सर्टिफिकेट होता है उसके जो स्कॉलरशिप होते हैं वो पहले दिए जाते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये उठाया जा रहा है, भले आपके इनकम सर्टिफिकेट 60,000 के हैं, 1 लाख के हैं, 60,000 से ऑलमोस्ट सबके कम ही होते हैं, तो अगर इसके आसपास है और 1 लाख के अंदर में अगर आपका स्कॉलरशिप के लिए जो इनकम सर्टिफिकेट है वो आपने बनवा रखा है और शायद रियल में भी आपकी सालाना इतनी ही हो, लेकिन यहाँ पे अब जो बातें हैं वो उठाई जा रही हैं कि अगर आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं जिसकी फ़ीस वैसे भी अगर आप लोग देखें, अगर बीटेक में है या फिर और कोर्सेज में है तो तकरीबन 1-1.5 लाख का खर्चा पूरे साल का जो आपकी फ़ीस होते हैं, हॉस्टल फीस है, बाकी तो कापी किताब और जो खर्चे वो छोड़ दीजिए, तो तकरीबन 1-1.5 लाख का खर्चा हो जाता है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आपकी पढ़ाई में ही सालाना कम से कम 1-1.5-2 लाख का खर्चा हो रहा है तो फिर किस तरीके से आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो 60,000, 80,000, 1 लाख से कम का बन रहा है, उसके ऊपर भी जो सवाल है वो उठाया जा रहा है। और अब ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले सरकारी कॉलेज में पढ़ने वाले जितने भी छात्र छात्राएं सबसे पहले उन्हें दिया जाएगा, चाहे आप जिस भी कोर्सेज में हो। यूपी के जितने भी अलग अलग कॉलेज में किसी भी कोर्सेज में पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राएं तो सबसे पहले सरकारी कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की जो छात्रवृत्ति है वो आएगी। और सरकारी कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की वैसे भी छात्रवृत्ति नहीं रुकती है अगर आपके फॉर्म पूरी तरीके से सही है, उसमें कोई भी गलती नहीं है। इसके साथ ही फिर अर्ध सरकारी छात्र छात्रों की जो छात्रवृत्ति है वो दी जाएगी। उसके बाद से आपके प्राइवेट कॉलेज में अगर आप कहीं पे भी पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी कोर्सेज में हैं, फिर आपकी छात्रवृत्ति आएगी। इसके साथ ही ये भी चेक किया जाएगा कि आप अगर उस कॉलेज, यूनिवर्सिटी जिस भी कोर्सेज में हैं वहाँ पे अगर आप मेधावी हैं, आपके परसेंटेज अच्छे हैं, तो फिर उसके आधार पे आपको जो स्कॉलरशिप है वो दिया जाएगा। तो यहाँ पे कई सारे जो बदलाव हैं वो किए गए हैं और एक तरीके से बिल्कुल कहा जा सकता है कि लाखों छात्र छात्राओं के लिए बड़ा जो झटका है वो इस बार आपको स्कॉलरशिप में देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आपका इस पर क्या राय है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो कमेटी बैठाई जा रही है उस पर आपका क्या विचार विमर्श, अपनी राय को कमेंट करके बताइएगा। और स्कॉलरशिप से संबंधित, अपनी एग्जाम यूनिवर्सिटी से संबंधित कोई भी सवाल हो तो अपने सवाल को कमेंट कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और कोई भी सवाल रह जाते हैं तो आप कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।